श्री विभीषण जी श्री रघुनाथ जी के शरण में सागर के इस पार आ गए हैं। बंदरों ने श्री विभीषण जी को वहीं रोक दिया है और आकर के महाराज सुग्रीव से बताया है। महाराज सुग्रीव श्री राम जी के पास पहुंचे हैं और श्री राम जी को सभी समाचार सुनाए हैं। दशानन का भाई रावण, जो दशानन है उसका भाई विभीषण आपके शरण में आया है। श्री राम जी ने कहा, मित्र आपकी क्या राय है? आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हो? तो महाराज सुग्रीव बहुत जल्दी में विभीषण जी में दोष दिखाना शुरू कर दिए। और इसीलिए महाराज सुग्रीव की बात मानी नहीं गई। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। निशाचर माया जानी न जाई। राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। वे काम रूप होते हैं। काम रूप माने इच्छा रूप होते हैं। न जाने वह किस कारण से आया है। निशाचर की माया नहीं जानी जा सकती है, न उसकी माया जानी जाती है और न ही उसका रूप, न उसका काम, न उसका प्रयोजन। उसके बारे में समझना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि वे राक्षस हैं। प्रभु यह हम कैसे मान लें कि यह दशानन के भाई, रावण के भाई विभीषण ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और राक्षस रावण के भाई के रूप धारण करके आए हो, क्योंकि ये सब इच्छा रूप होते हैं। काम रूप जान ही सब माया। दोहाबली 408 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बचन बेस क्यों जानिए, बचन बेस क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना, दसमुख प्रमुख विचारी। रावण जति बना था, कालकेतु बराह बना था, मारीच हिरण बन लिया था। तो ये कब क्या रूप बना लें, इनके बारे में समझना बड़ा कठिन है। किस प्रयोजन से ये आए हैं, इसको जान लेना भी कठिन है। मेरा तो मन ये कहता है प्रभु
कि भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि अस भावा। भेद हमार लेन सठ आवा। सठ हमार भेद लेन आवा, वह सठ मूरख हमारे भेद लेने आया है, तो राखिए बांधिए, इसको बंदी बना लीजिए। मोहि अस भावा, मुझे ऐसा भा रहा है। अर्थात मेरी राय में उनको बंदी बना के रखना चाहिए। यह श्री सुग्रीव ने स्पष्ट किया है। महाराज सुग्रीव इस बात से चिंतित है कि यदि बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार ये राक्षस ठहरा, तो संभव है कि हमारी सेना में भेद डाल सकता है। जैसे कि अंगद को हमसे अलग करने का प्रयास कर सकता है। तमाम जो देश देशांतर से यूथपति लोग आए हैं, वानर सैनिक आए हैं, उनको भी ये बलगला सकते हैं, बुद्धि उनको बदल सकते हैं। बहुत संभव है कि ये शरणागत के बहाने से यहाँ रह करके और यहाँ की बात वहाँ तक पहुँचाया करेंगे, और उसके यहाँ रहने से हमारी सेना का खतरा बना रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ खाने पीने में मिला दे, अथवा कुछ ऐसा कार्य कर बैठे कि हमारी सेना को मार डाले। इसीलिए इसको बंदी बना के रखने में ही फायदा है। जब हम बांध कर रखेंगे तो इनका एक भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे ये, और फिर दूसरा कोई यहाँ आने का साहस भी नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा कि वहाँ जाने पर बांध लिए जाते हैं, तो वहाँ जाना निरर्थक है, सार्थक नहीं है वहाँ जाना। तो महाराज सुग्रीव ने अपनी राय यह दिया है कि राखिए बांधि मोहि अस भावा। भगवान श्री राम सुग्रीव के इस विचार को बड़ी मधुरता के साथ खंडन करने जा रहे हैं। सखा नीति तुम नीकी विचारी, ममपन सरना गत भयहारी। सखा नीति तुम्हनी की विचारी। हे सखा, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, और तुम मेरे हित में हमेशा लगे रहते हो। तुम्हारा इस प्रकार से सोचना, इस प्रकार से कहना, ये उचित है। तुमने नीकी नीति विचारी है। नीकी माने अच्छी नीति विचारी है। तुमने बहुत बढ़िया बातें कही, परंतु मेरा प्रण है शरणागत के भय को दूर करना। ममपन शरणागत भयहारी।
सखा नीति तुम नी की विचारी। जैसे मित्र कहना, सुहृद कहना, सखा कहना, बंधु कहना, ये सब पर्यायवाची है। फिर भी शास्त्रकारों ने इन शब्दों में सूक्ष्म भेदांतर को देखा है। वियोग को न सहे वह बंधु है, जो वियोग को न सहे वह बंधु है। सामान्य रूप से वय और बल जिनमें हो वह सखा है, बराबर के हो। एक प्रकार के काम में रहने वाले मित्र कहलाते हैं, एक प्रकार के काम में रहने वाले मित्र कहलाते हैं, और सदा साथ रहने वाले सुहृद कहलाते हैं। जो वियोग न सहे बंधु, समान वय बल हो सखा, तथा एक प्रकार काम में रहने वाले मित्र, सदा साथ में रहने वाले सुहृद। प्रभु ने कहा, सुग्रीव, मेरे मित्र सुग्रीव, तुमने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो। इस प्रकार से कहने वाला बहुत दिन तक विद्वानों की सेवा किया होगा तथा बहुत काल तक शास्त्र का अध्ययन किया होगा, वही ऐसा कह सकता है। इस प्रकार से श्री राम जी ने सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की है। और कवि का नियम है कि किसी बात को पहले अनुमोदन करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, तब खंडन करना चाहिए। हम जब किसी की बात को पहले समर्थन करते हैं, उनका कहना समय के अनुसार उचित ठहराते हैं, और फिर जब हम अपनी बात कहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किन्हीं की बात को तुरंत पहले काट कर देंगे। पहले काट कर देने से फिर अपनी बात चाहे जितनी मजबूती से कुछ भी कहो, उस व्यक्ति के हृदय में वह बात जमती नहीं है। उनको यही लगता है कि अपने आप को बड़ा होशियार व बुद्धिमान समझते हैं। जैसे काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज के उन बातों को अनुमोदन करते हुए कहा जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा तुमने, और यही सच्चाई है। कोई किसी को सुख व दुख को देने वाला नहीं है। और फिर श्री लक्ष्मण जी ने अपनी बातें कही। मित्र निषाद राज, कर्म का भोग जीव भोगता है, ईश्वर नहीं। श्री राम जी कर्म भोग नहीं भोग रहे हैं, फिर श्री राम जी तो चरित कर रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हित लागी, कृपाल करत चरित धरी, मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। तरीका यही है। भगवती श्री पार्वती जी ने जब प्रश्न किया तो भगवान शिव ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी।
मानना पड़ेगा कि तुम पर्वत की पुत्री होने के नाते श्री गंगा जी के समान सबके उपकार करने में तत्पर हो। तुमने जो प्रश्न किया है वह सचमुच श्री गंगा जी के समान है। और इसके बाद भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और फिर उस बात को लेकर के उभारा भगवान शिव ने, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहबस कहो भवानी। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और बहुत कुछ कहा भगवान शिव ने। तो भगवती श्री पार्वती जी को बुरा नहीं लगा। सब कोई जानते हैं कि दुर्योधन श्री बलराम जी के चेला था। बलराम जी के चेला था वह। भगवान बड़ी युक्ति के साथ भीम के पर्ण को पूरा करवाए। भीम का पर्ण था कि मैं उसके जांग को तोड़ूंगा, तोड़ दिया उन्होंने। भीम आए बड़े नाराज। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर तरीके से समझाते हुए कहा कि यह तो उसका प्रण था, उसने अपना प्रण पूरा किया, उसने अपना प्रण पूरा किया। जिसका मतलब यह है कि यदि कोई प्रण करता हो तो उसके प्रण को पूरा करने में दोष नहीं है। श्री राम जी कहते हैं, ममपन शरणागत भयहारी, मेरा प्रण है शरणागत के भय को दूर करना, ये मेरा प्रण है। जैसे भीम ने अपना प्रण पूरा किया। मित्र सुग्रीव, जरा तुम विचार करो कि यदि मैं विभीषण को बंदी बना लेता हूं तो मेरा प्रण तो चला जाएगा, मेरा प्रण तो भंग होगा। और केवल इस घटना से बहुत ऐसे भक्त लोग हैं, साधु महात्मा मुनि, सब निराश हो जाएंगे। वे यही कहेंगे कि ना बाबा ना, उनके शरण में नहीं जाना है। कहा क्यों? वहां जाओ तो बांध लेते हैं श्री राम जी। उनके मंत्री कहते हैं उनको बांध लो, तो श्री राम जी बंदी बना लेते हैं। और हम उस योग्य बन नहीं सकते जिस योग्यता से श्री राम जी के शरण में हम जा सके। हम तो जैसे वैसे ही जा सकते हैं, और वहां पर तो हमारे पाप का हिसाब होगा, लेखा जोखा होगा, फिर हम बंदी बना लिए जाएंगे। तो सुग्रीव विचार करो कि केवल विभीषण को बंदी बना लेने से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे वे तमाम वे आश्रित भक्त लोग सब निराश हो जाएंगे, और मेरे भक्त लोग सब जगह घूम घूम करके प्रचार करते हैं, भैया हो श्री राम जी बड़े दयालु हैं, श्री राम जी के शरण में चलो, वे परित्याग नहीं करेंगे। कोई कहता हो कि ना बाबा ना, मैं उनके शरण में जाने लायक नहीं हूं क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तो मेरा भक्त उनसे कहता है कोई बात नहीं है, चाहे जितना पाप हुआ तो क्या हुआ, अब इसके बाद पाप नहीं करना, चलो उनके शरण में। और सुनो, तुम्हारे इस पाप से कहीं कोई बचाव भी नहीं हो सकता, श्री राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो वे कहते अच्छा ठीक है महाराज, आप कहते तो हम चलते। कहा हाँ चलो। अब बताइए वे महात्मा मेरे पास कैसे उस जीव को लेकर आएंगे? शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगज ही लागा, जो प्रचार करते हैं। इसलिए सुग्रीव आप जरा सोचो, मेरा प्रण है शरणागत के भय को हरण करना। मेरे शरण में आकर के जो कोई यह कहता हो कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, डरा हुआ हूं, तो मैं उसे सर्व प्रकार से अभय प्रदान करता हूं। शक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते,
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम, ददामे एतद व्रतम मम। मतलब ये है कि एक बार वह कहता हो सक्रिदेव प्रपन्नाय, मैं आपका हूं, मेरी रक्षा आप करिए। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, मैं आपका हूं ऐसी याचना करता है, मैं उसे सब प्रकार से अभय करता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा प्रण है। ममपन शरणागत भय हारी, द्वावली 544 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज, कई राखे कई संग चले बाह गहे की लाज। गीता जी के 18वें अध्याय में 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ करके एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। मोक्ष की चिंता मत करना, वह तो मैं दूंगा ही। तो ममपन शरणागत भय हारी, सखा नीति तुम्हनी की विचारी। ये सखा, तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है, शास्त्र सम्मत है, तुमने जो कहा ऐसा कहना चाहिए, लेकिन मेरा भी प्रण है कि मेरे शरण में कोई भी आएगा तो उसके भय को मैं दूर करूंगा, चाहे कोई भी आ जाए, यहां तक कि रावण भी आ जाए तो उसे भी मैं अभय प्रदान करूंगा। ये मेरा प्रण है। शरणागत कहाँ जे तजहीं, निज अनहित अनुमानी। शरणागत कहाँ जे तजहीं, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। शरणागत कहाँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। निज अनहित अनुमानी, शरणागत कहाँ जे तजहि। अपना अनहित, अपना नुकसान, अपनी हानि के अनुमान से जो कोई शरण में आए हुए उस व्यक्ति का परित्याग करता है, तो ते नर पावर पापमय। ते माने वह, नर माने मनुष्य, पावर माने नीच हैं, पापमय हैं। तिन्हि बिलोकत हानि, उसे देखने में हानि होती है, नुकसान होता है। शरणागत कहाँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। केवल अपनी हानि के अनुमान से, अपने नुकसान के अनुमान से
अपने अनहित माने हानि नुकसान के अनुमान से शरणागत को परित्याग कर देते हैं। वे मनुष्य पामर हैं, नीच हैं, पापी है, उनको देखने में हानि होती है, पाप लगता है। शरण में आए हुए का परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र ये कहता है कि अपने प्राण देकर भी यदि शरण में आए हुए की रक्षा करना पड़े तो सहर्ष प्राण को परित्याग करके और उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि शरण में वह आता है जो यह सोचता है कि अब मेरे लिए उनके सिवा कहीं ठिकाना नहीं है, अब मेरी रक्षा उनकी सिवा कोई नहीं कर सकता। सब प्रकार से असहाय होकर के मन में यह निश्चय करके कि मैं उनके पास जा रहा हूं, अब वे चाहें तो मुझे रखें या परित्याग करें, मेरी जिंदगी उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के हाथ में है। यह सोच करके शरण में आता है। इसीलिए उस सभीत डरे हुए शरणागत को परित्याग नहीं करना चाहिए। कदाचित वह शत्रु ही पहले क्यों न रहा हो, लेकिन यदि वह इस प्रकार से आर्त हो करके, सभय हो करके, असहाय हो करके, एकमात्र हमारे लिए आप ही हैं यह सोच करके शरण में आता हो तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, उनको अवश्य अपनाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि जो शरण में आता यह सोच करके कि आपके सिवा मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है, और यदि वह उनको शरण में नहीं लेगा तो वो कहाँ जाएगा, अब तो उसको कोई ठिकाना रहा नहीं, उसका विश्वास टूटा और उसका मरण हुआ, ये ठीक नहीं है। इसीलिए शरण में आए हुए को परित्याग नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने उस कबूतर की कथा सुनाई है। प्रभु ने कहा, मित्र, वन में एक बधिक ने कबूतरी को मार दिया। वन में एक बधिक ने कबूतरी को मार दिया और मार करके जैसे चलना चाहा वैसे ही कुछ ही दूर गया कि एकदम से आंधी आई और बहुत तेज वर्षा होने लगी। तो वह बधिक अपने आप को बचाने के लिए फिर उसी वृक्ष के निकट आ गया जहां से कबूतरी को मार करके चला था, और वर्षा हो जाने से उसको ठंडी लगने लगी, कांपने लगा। तो उस कबूतर ने देखा जिसकी कबूतरी को इसने मारा है कि मेरे शरण में आया है, क्योंकि वृक्ष को पक्षी अपना घर मानती है, मेरे घर में आया है। तब कबूतर ने सूखे तृण के घोंसले को तथा और भी तृण ला करके उसके पास गिरा दिया, और फिर वो कहीं जा करके अग्नि की चिंगारी को चोंच में दबा कर ले आया और ला करके उसमें आग लगा दिया। हुआ ये कि अग्नि जली, अग्नि जलने लगी, थोड़ी सी उसको राहत मिली। तब वह और भी जहां तहां से लकड़ी एकत्र करके अग्नि को और बढ़ाया। अब वह भूख के मारे परेशान है, तो कबूतर उसी अग्नि में
अपने आप को अर्पित कर दिया कि तुम खा लो। भगवान श्री राम ने कहा, मित्र, उस कबूतर ने अपनी पत्नी को मारने वाला जो बधिक था, उसको अपने घर में आए हुए को परित्याग नहीं किया, बल्कि उसको प्राण बचाया, उसका सम्मान किया। तो हम आप तो बुद्धिमान हैं, हम आप तो मनुष्य समझदार हैं। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमानी। शरणागत का परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र का निर्देश है। कोई भी आपके शरण में आवे, एकदम से भयभीत होकर के उसकी रक्षा करनी चाहिए। चाहे पहले उसके साथ भले दुश्मनी रही हो, शत्रुता रही हो, और उसकी रक्षा करना यह धर्मशास्त्र का निर्देश है। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाई और पत्नी के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। स्वर्ग जा रहे थे तो उस हिमालय की यात्रा में, उस बर्फ में एक एक बिछुड़ने लगे, छूटने लगे। द्रौपदी जी पहले गिर गई उस बर्फ में। तो भीम ने कहा युधिष्ठिर जी को, भैया द्रौपदी जी तो गिर गई। अच्छा, वहाँ का वह क्षेत्र ऐसा है हिमालय का कि जो उस रास्ते से फिसल जाएगा, गिर जाएगा, उसको फिर बचाने वाला कोई नहीं जा सकता, कोई बचा नहीं सकता, गया तो गया वो। युधिष्ठिर जी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। कहा, नहीं नहीं, द्रौपदी जी क्यों गिर गई, आप बताइए हमको। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि उनके 5 पति होते हुए भी उनका विशेष प्रेम अर्जुन के प्रति था, इसलिए वह गिर गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ देर के बाद सहदेव गिर गए। भीम ने वही प्रश्न किया, वे क्यों गिर गए। कहा, उनमें विद्वता का अभिमान था कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इसीलिए। ऐसा कहा। कुछ देर में नकुल गिर गए। भीम का वही प्रश्न, क्यों गिर गए। तो कहा, उसमें सुंदरता का अभिमान था, बड़े सुंदर हैं। इसके बाद थोड़ी देर में अर्जुन गिर गए। तब भीम ने कहा, भैया अर्जुन भी गिर गए, क्या सब गिरते ही चले जाएंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, चलो आगे बढ़ते चलो। भैया ये तो बताओ अर्जुन क्यों गिर गए, उनमें क्या दोष था। कहा, अर्जुन अपने बल को सदैव छुपाया करते थे। एक बार जीवन में उन्होंने बल का प्रयोग किया है, जब विराट के नगर में गौओं का हरण कौरवों ने किया था तब। और बाकी समय अपने बल को हमेशा छुपाया करते थे। अब तो भीम और युधिष्ठिर ही बचे। कुछ देर में भीम भी गिर गए। पूछा, भैया हम तो गिर गए। कहा, कोई बात नहीं। कहा, ये तो बताइए हम क्यों गिरे। कहा, तुम खाते बहुत थे, आवश्यकता से ज्यादा खाते थे, इसलिए गिर गए। आगे जो कहना है वो प्रसंग यह है कि युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे हैं। तब स्वर्ग से विमान आया। आइए महाराज, विमान पर आप आरूढ़ हो जाइए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मेरे साथ में 6 लोग आए थे। 7 में से हम 2 बचे, 5 तो गिर गए। 4 भाई और द्रौपदी गिर गए, हम 2 बचे हैं। वो कौन है। कहा, ये जो मेरा कुत्ता है। कहा, इसको विमान पर बैठाइए तब हम बैठेंगे। तो उस विमान चालक ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, कुत्ता को रखने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता को पोसने वाला, पालन करने वाला
स्वर्ग नहीं जा सकता, और भला कुत्ता कैसे स्वर्ग जाएगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, हम इस बात को नहीं जानते कि कुत्ता पोसने वाला स्वर्ग जाता है कि नहीं, लेकिन यह कुत्ता मेरे साथ वहीं से, उसी नगर से साथ आ रहा है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मेरे साथ आया है, और कुत्ता जो है महाराज युधिष्ठिर की ओर टुकुर टुकुर देख रहा है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि यदि इसको नहीं ले जाओगे तो हम नहीं जाएंगे स्वर्ग। इस प्रकार से जब कहा, तब कुत्ता के रूप में जो धर्म थे वे प्रकट हुए। प्रसंग वहाँ और विस्तार से है। कहने का अभिप्राय यह है कि युधिष्ठिर जी कहना ये चाहते थे कि मेरे साथ जो आया है उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अब इस कठिन दुर्गम मार्ग में मेरे साथ चल के आया है, इसको मैं छोड़ करके विमान पर बैठ के स्वर्ग चला जाऊंगा, ये कहाँ जाएगा, इसका कहाँ ठिकाना मिलेगा। या तो इसी यही सोचकर ना मेरे साथ आया है कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, ये हमारी रक्षा करेंगे, अपने साथ रखेंगे। अब इनको मैं छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगा बेचारा, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो धर्म कहता है कि जो आपके भरोसे हो, जो आपके आश्रित हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी जो हमेशा साथ में हो उनको साथ लेकर ही आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई प्रलोभन दिखावे कि देखो भैया ज़्यादा लोगों की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप अकेले चलो, अकेले ही चलो। तो कुछ ऐसे स्वार्थ परायण लोग होते हैं, अच्छा ठीक है भैया हम अकेले चलते, तुम यहीं रहो, बाद में हो लेना, हम चल रहे हैं। सो ये उचित नहीं है। कोई भी प्रलोभन, चाहे स्वर्ग का हो, वैकुंठ का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे संपदा का हो, किसी सुख का प्रलोभन हो, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे भरोसे हैं, जो हमारे आश्रित हैं, तो उनके साथ ही उसे स्वीकार करना, यह नीति धर्म शास्त्र के संगत है। तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। प्रभु कहते हैं कि अपनी हानि को सहकर भी शरणागत को रक्षण करना यह पुण्य है। अपना नुकसान सहकर भी शरणागत की रक्षा करना यह पुण्य है, लेकिन अपनी हानि के केवल अनुमान से शरणागत का परित्याग कर देना यह बहुत बड़ा पाप है। वह मनुष्य पामर माने नीच है, पापमय है, और उन्हें देखने से हानि होती है। तिनहि बिलोकत हानि। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। आए शरण तजौ नहीं ताहु। कोटि विप्रबध लागहि जाहु। जाहु कोटि विप्रबध लागहि, जाहु जिन्हें करोड़ों ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा हो, और वह मेरे शरण में आया हो, आता हो, आए शरण यदि शरण में आता हो, तो ताहु नहीं तजऊं, उसे भी परित्याग मैं नहीं कर सकता। सुग्रीव ये मेरा प्रण है। मुझ पर भरोसा करके, विश्वास करके जो मेरे शरण में आएगा, वह आता है, उसको मैं परित्याग नहीं कर सकता, ये मेरा प्रण है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। करोड़ों जन्मों से
करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने का पाप उसको लगा हो, और वह यह सोच करके कि मैंने इतने बड़े पाप किए हैं, अब मेरा उद्धार केवल श्री राम जी कर सकते और कहीं ठिकाना नहीं है, यह सोच करके जब वह शरण में आता है तो प्रभु कहते हैं कि मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई यह सोचे कि मैं हत्या करता रहूं, पाप करता रहूं, शरण में चला जाऊंगा तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है, बल्कि यह है कि वह पाप करता था और बाद में उसको समझ में आया कि इस पाप के प्रायश्चित रूप में, पाप से बचने के लिए, प्रायश्चित के लिए कोई उपाय नहीं सिवाय शरणागति। अब मेरी कहीं रक्षा नहीं हो सकती, और दीन हो करके जब शरण में जाता है तो उसकी रक्षा प्रभु अवश्य करते हैं। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में प्रभु ने अपना स्वभाव कहा, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराओ, सब विधिहीन दीन यति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, आए शरण भजौ न तजौ तेहि, यह जानत ऋषिराऊ, जिनके हौं हित सब प्रकार चित, नाही नयोर उपाओ, तिनहि लागी धरि देह करौ सब, डरौ न सुजस न साऊ, पुनि पुनि भुजा उठाई कहतौ, सकल सभापति आओ, नाही को प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाऊ, सुनि रघुपति के बचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ, तुलसीदास तजी आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कह गाओ, ऐसे प्रभु कह गाओ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कह गाओ, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव। प्रभु ने कहा, मेरे सखा कपिपति लंकापति, अब आपसे क्या छुपाव करना है। मित्रता में छुपाव नहीं किया जाता है, मित्र भाव में। जिसका कहीं कोई ठौर ठिकाना न हो और मेरे शरण में आ जाए ना, तो उसको मैं परित्याग नहीं कर सकता। आए शरण भजौ न तजौ तेहि। और इस बात को कभी आप चाहो तो नारद जी से पूछ लेना, यह जानत ऋषिराऊ, ऐसा कहाँ। और एक बात बता दूं, जिनके लिए मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवा उनके जीवन में कोई सहारा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। उनके लिए मैं शरीर धारण करता हूं, मुझे जो बनना पड़े बन लेता हूं। मुझे डर नहीं लगता कि मेरे बारे में कोई क्या कहेंगे ना। और मैं यहां तक कहूं कि मैं तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, सब लोग मेरी बात पर भरोसा करो, मुझे सबसे अधिक प्रिय दास है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मूरे अधिक दास पर प्रीति। कोटि विप्रबध लागहि जाहूं, आए शरण तजौ नहीं ताहूं। कुछ लोगों ने कहा कि श्री राम जी तो अरण्य कांड में कबंध से यह कह रहे थे, सुनु गंधर्व कहो मैं तो ही, और मोहि न सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। और यहाँ पर कहते हैं कि एक नहीं करोड़ों ब्राह्मण को, और एक जन्म में करोड़ों जन्मों से मारते आए हो, वह भी यदि मेरे शरण में आ जाए तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि वहां का प्रसंग और यहाँ के प्रसंग में भिन्नता है। ध्यान दीजिएगा,
वहां उसने ये कहा कि दुर्वासा मुझ दिन ही शापा, मैंने ऋषि का उपहास किया, अनादर किया, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया। ना वे शरणागत हुए, उसका उद्धार जो हुआ वह श्राप के अनुसार श्री राम जी के अनुग्रह से, उनकी कृपा से उसका उद्धार हुआ। और ऐसा नहीं कि वह शरणागत हुआ हो, ऐसा नहीं है। और उसने ये कहा कि मैंने उनका उपहास किया, अनादर के, इसलिए मुझे वे श्राप दिए। तो श्री राम जी कहते जो भी ब्राह्मण को अपमान करता, अनादर करता, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। वहां उस प्रसंग में जिस धर्म का निरूपण है, उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण है। और श्री राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण का अनादर करता मुझे नहीं अच्छा लगता। उसने ये नहीं कहा था कि मैं आपके शरण में आया हूं, ऐसा नहीं। यहां पर शरणागति धर्म का वर्णन है, यहां यूं कहिए कि विशेष धर्म का प्रतिपादन है। प्रभु कहते हैं कि चाहे कैसा भी पापी हो, कोई भी हो, भले ही ब्रह्म हत्या से वह ग्रसित हो, लेकिन शरण में आने पर मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता। यहां शरणागति धर्म का प्रतिपादन है। आए शरण तजौ नहीं ताहू, पापवंत कर सन्मुख होई, जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जबहि जीव मोहि सन्मुख होई, जबहि माने ज्यों ही जीव मेरा सन्मुख होता है, तबहि माने त्यों ही उसके करोड़ों जन्म के अगमाने पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रथम चौपाई के अर्थ में यह सुनाया गया है, यह कहा गया कि भाई करोड़ों जन्मों से करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किया हो, क्योंकि प्रभु कहते जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जीव जबहि ज्यों ही मेरा सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। गीता जी के 9वें अध्याय के 31वां श्लोक में पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काओ। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काओ। पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापवंत है, जो बड़े पापी है, उसका सहज स्वभाव है, उसकी सहज प्रकृति है क्या? तेहि काऊ मोर भजन न भाव। तेहि माने उससे, काऊ माने कभी भी मेरा भजन करना
नहीं भाता है, नहीं अच्छा लगता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी का सहज स्वभाव है कि उसको भजन करना नहीं अच्छा लगता है, प्रपंच कर लेगा, यूं ही पूरी रात जाग लेगा, लेकिन भजन की बात का आएगी तो उनके सिर में दर्द हो जाएगा, समस्या हो जाएगी उसके सामने। भजन मोर ते भाव न काऊ। पाप के प्रभाव से भजन में मन नहीं लगता, तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि थोड़ा थोड़ा भजन ही करो तो पाप छटेगा, फिर भजन अपना प्रभाव दिखाएगा। रोग हो जाने पर औषधि अच्छी नहीं लगती, लेकिन रोग को निवारण करने के उपाय औषधि सेवन ही है। बरवे रामायण 64 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही एक सिखावत, एक ही एक सिखावत, जपत न आप, तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। रावण कहता है वही है, भजन न तामस देहा, वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन सत्यव्रत ये हा। मुझसे भजन नहीं हो सकता। तुलसी पिछले पाप से, हरि चर्चा न सोहाय, जैसे ज्वर के बेग से भोजन के रुचि जाए। पाप के प्रभाव से भजन में मन नहीं लगता, जैसे ज्वर की अधिकता से भोजन करने की इच्छा नहीं रह जाती है, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राघवेंद्र ने यह कहा कि कोटि विप्रबध लागहि जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। शरण में आने पर मैं परित्याग नहीं कर सकता। इस चौपाई का संबंध इस चौपाई से है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मैं पापी को शरण में लेने के लिए तैयार बैठा हूं, परंतु पापी मेरे शरण में आता ही नहीं। इस चौपाई का संबंध इस चौपाई से है, कोटि विप्रबध लागहि जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। मैं परित्याग नहीं करता, मैं तो लेने को तैयार हूं, लेकिन इस तरह से जो करोड़ों जन्मों से करोड़ों ब्राह्मण की हत्या किया है, जो बड़े बड़े पाप किए हैं, ऐसे महान पापी महाराज वो श्री राम जी के शरण में नहीं आ सकते। प्रभु कहते हैं उनको मेरा भजन सुहाता ही नहीं, वो भजन ही नहीं कर सकता, वो मेरे शरण में आ ही नहीं सकता। मैं मना नहीं करता, लेकिन वही नहीं आता है। सीधा इशारा यह है कि रावण को कोई शरण में भेज करके देख ले, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा पापी है। और विभीषण का, विभीषण धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, इसलिए शरण में आया है। पापी यदि रावण भी शरण में आ जाए तो मैं तो परित्याग नहीं करूंगा, मैं तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन वह पापवंत कर सहज वह मेरे शरण में नहीं आ सकता। वो तो बहुत बढ़िया बात यह है, सरकार कहते हैं कि मैं पापी को शरण में लेने को तैयार हूं, लेकिन पापी मेरे शरण में आता ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। ध्यान देना, भजन में न मन लगे तो समझना पाप घेर रहा है मुझे, ये पाप हावी है, पाप प्रबल है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तो भाव न काऊ। भगवान श्री राम कहते हैं
कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सनमुख आव के सोई। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, जो यदि पै माने निश्चय ही, वह विभीषण दुष्ट हृदय होई। जो पै सोई दुष्ट हृदय होई, जो यदि पै निश्चय ही, सोई माने वह दुष्ट हृदय ही है। तो सोई माने वह, की माने क्या, मोरे सन्मुख आव, मेरे सन्मुख आ सकता है क्या, अर्थात नहीं। मानो श्री राम जी कहते विभीषण दुष्ट हृदय है ही नहीं। यद्यपि सरकार इस समय में इस प्रकार से कह रहे हैं, परंतु जब विभीषण जी आएंगे तो उनसे स्पष्ट कर देंगे, विभीषण मैं जानो तुम्हारी सब रीति, मैं सब जानता हूं, कहने की आवश्यकता नहीं है। अति नय निपुण भाव नीति, मैं खूब जानता हूं। तो सरकार कहते हैं जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अब आप जरा इस दोहे की दूसरी चौपाई को देखिए। प्रभु ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। इस चौपाई का संबंध इस चौथी चौपाई से है। प्रथम चौपाई का संबंध तीसरी चौपाई से है, दूसरी चौपाई का संबंध चौथी चौपाई से है। प्रभु ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। जैसे ही मेरा सन्मुख होगा वैसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर दुर्भाग्य यह है कि वह मेरे शरण में आ ही नहीं सकता, मेरा सन्मुख होता ही नहीं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह मेरे सन्मुख हो नहीं सकता, आ नहीं सकता। यदि दुष्ट हृदय है तो मेरे सन्मुख नहीं आवेगा। ये बढ़िया बात है। सरकार कहते हैं कि मैं पापियों को लेने को तैयार हूं, पर पापी मेरे पास नहीं आता। मेरे पास आने पर उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे सामने होते ही। लेकिन क्या करें, वो मेरे सन्मुख होना ही नहीं चाहता, मेरे सामने आना ही नहीं चाहता। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, और मोरे सन्मुख आव की सोई। महाराज सुग्रीव ने यह कहा था कि जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मेरे शरण में मेरे सन्मुख मायावी कपटी छलिया दुष्ट पापी आ ही नहीं सकता। तो मेरे शरण में तो सज्जन ही आता है, साधु ही आता है। गीता जी के उन श्लोक को आप फिर से स्मरण कीजिए। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य। अनन्य होकर के वो भजन शुरू किया, पर करे तब तो। यहां पर श्री राम जी कहते वो आएगा ही नहीं। मोरे सन्मुख आव की सोई, मोरे सन्मुख नहीं आ सकता। रावण दुष्ट हृदय है, वो मेरे सन्मुख नहीं आ सकता। तो विभीषण सज्जन हृदय है। सरकार ने गीतावली सुंदरकांड में तो यहां तक कहा, ये बिहसी कहा था हनुमान सो, ये बिहसी कहा था हनुमान सो। हनुमान जी सुमति साधु सुचि सुहृदय विभीषण, बूझी परत अनुमान सो। हनुमान जी मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है। अब देखो ये पद की बात आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चौपाई सुनाना हम भूल गए। लेकिन ये सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना।
लेकिन हमारे श्रोतागण इतने ध्यान मग्न हैं कि कोई इशारा भी नहीं किए। पता नहीं किस दुनिया में आप लोग खोए रहते हैं। मैं इस बात को आपसे करवद निवेदन करता हूँ कि यदि कहीं चूक हो तो आप इशारा कर सकते हैं, बोलिए। अब हमें पूरा ध्यान में आ रहा है कि इस चौपाई को हमने कुछ कहा ही नहीं। क्या यही सही है ना? तब कहाँ थे आप लोग, बताओ? किस दुनिया में खोए थे? सियाराम सियाराम। अब मुझे लग रहा है कि भाई इस चौपाई पर तो हमने को लगता है चौपाई को स्मरण ही नहीं किया। सखा नित तुम निक विचारी, ममपन शरणागत भयारी, कह करके शरणागत कहाँ जीता जहीं नहीं जाना हित, अनुमानी पर चले गए। हमारे श्रोतागण सब सामने बैठे हुए सब मगन रह गए। देखो भाई, आज हमें दुख हो रहा है। आप कह दिए होते तो आपका बड़ा उपकार मानते, पर किसी ने कहा नहीं। कहना चाहिए। हनुमान जी कृपा किए कि देखो तुम उस चौपाई को सुनाए नहीं, आगे बढ़ गए, अब मेरा नाम ले रहे हो। तो हनुमान जी से भी हम क्षमा याचना करते हैं, भूल जरूर हुई है और बड़ी भूल हो गई। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। उस चौपाई पर हम लोग पुनः आते हैं। प्रभु ने जब कहा कि सखा तुम्हारी नीति अच्छी है, लेकिन मेरा प्रण है शरणागत के भय को निवारण करना, शरणागत के भय को दूर करना। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। मोबाइल के माध्यम से दूर से जो सुन रहे होंगे वे सोच रहे होंगे सामने वाले लोग पता नहीं कैसे बैठे, नहीं बताए। भाई आप लोग दूर से सुन रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से आप बोल दिए होते हो, लेकिन बोलेंगे तो कैसे लोग सुनेंगे, क्योंकि सबका ध्यान तो कहीं प्रसंग में, आनंद में। चलिए कोई बात नहीं भाई, सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो भी दूर से सुन रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, सबसे क्षमा चाहता हूँ। ये गलती मेरी व्यक्तिगत है, किसी से कुछ कहना ठीक नहीं है। तो सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुन करके हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। क्यों? धन्य है प्रभु, जय हो। अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो परेशान हो रहा था महाराज सुग्रीव के वचन को सुन करके। महाराज सुग्रीव कहते बांध लो। अरे जिन्होंने इस हनुमान को सहायता किया, माता श्री सीता जी तक पहुंचाया, और मैंने उनको ये कहा, विभीषण जी श्री रघुनाथ जी बड़े दयालु हैं। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा। मेरे ऊपर उन्होंने कृपा की, तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप तो श्रेष्ठ वंश के वंशज हो, उत्तम कुल पुलस्ती कर नाथी। मैंने उनको श्री राम जी का स्वभाव, शरणागत वात्सल्य गुण को सुना करके संतुष्ट किया है, और आज वे शरण में आए हैं तो हमारे महाराज कहते हैं राखी बांधी मोयस बाबा। धन्य है प्रभु, आपने इस हनुमान की लाज रख ली, नहीं तो कृतघ्नता का दोष लगता। जय हो प्रभु। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना। हनुमान जी बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा हुआ। और ध्यान दीजिएगा, विभीषण जी आगे जब श्री रघुनाथ जी के सन्मुख होंगे तो वे कहेंगे क्या? श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर। मैं अपने कानों से आपके सुजस सुन के आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं, देखने आया हूं कि आपके हनुमान जैसे भक्त लोग घूम घूम करके जो आपकी महिमा बखान करते हैं, वो सही है कि नहीं? श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। इस प्रकार से विभीषण जी ने वहां कहा,
कि मैं सुन कर आया हूं। किनसे सुने हो? कहा आपके हनुमान जी हमको सुना कर आए हैं। जाना तो स्वामी बिचारी, बुलाए हुए हो। अरे स्वामी के शरण में हो, लो शरणागत हो जाओ, मैं बल पाकर आया हूं। सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। धन्य हो प्रभु, शरणागत वत्सल है प्रभु। सरकार ने हनुमान जी से पूछा, गीतावली सुंदरकांड 33 पद में, ही बिहसी कहत हनुमान सो, सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण बूझी परत अनुमान सो। हनुमान जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, जय हो। हाँ बलि जाऊं और को जाने, कही कपि कृपा निधान सो। छली न होई स्वामी सनमुख, जो तिमिर साथ है जान सो। हनुमान जी ने कहा, बलिहारी बलिहारी प्रभु, मैं बलिहारी जाऊं, आपसे अधिक कौन जान सकता है। स्वामी, जैसे अंधकार की हिम्मत नहीं है कि सूर्य के सामने चले जाए, वैसे पापी की हिम्मत नहीं है कि आपके पास आ जाए। आप ठीक कह रहे हैं। सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण बूझी परत अनुमान से। लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा, लक्ष्मण भैया लक्ष्मण, सचमुच विभीषण आया है क्या? तो लक्ष्मण जी कहते, सरकार आया नहीं, आ गया है, द्वार पर खड़ा है वो। ऐसा? कहां? लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने भी बड़ी मजबूती के साथ इस पक्ष को रखते हुए कहा, सरकार, रावण रिपुहि राखी रघुवर बिनु, को त्रिभुवन पति पाई है। जिसको रावण ने अपना शत्रु मान लिया है, उसको आपके सिवा आश्रय दे ही कौन सकता है? कहां जाएगा वो? सरकार ने बारी बारी से सबकी राय लिया है, सबके मन को देखा है। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, जामवंत, नल नील, सबसे सरकार चाहते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, चाहते हैं कि सबकी सहमति हो। और इसलिए महाराज सुग्रीव ने जब बंदी बनाने की बात की तो सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए प्रभु ने अपने उस विशेष गुण शरणागत वात्सल्य गुण को विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि मैं तो शरण में लेने को तैयार हूं, लेता हूं। तो शरणागत वत्सल भगवाना, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरकार कह रहे हैं कि जो निर्मल मन वाला जन है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट छल का छिद्र भी नहीं अच्छा लगता। सरकार अपनी बात कहते हुए कहते हैं, सुग्रीव, चाहे जैसे विभीषण आए हो, पर आए हैं ना, उनको सम्मान पूर्वक मेरे पास ले आओ। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।